दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कमांडो की, जो कि माइकल जय वाइट की एक जबरदस्त एक्शन मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह के मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें एक अड्डे पर काफी सारे आतंकवादी दिखते हैं और वहाँ मिलिट्री की एक टुकड़ी आगे बढ़ती है जिसमें जॉन भी होता है। और अंदर आतंकवादी ट्रक्स बना रहे होते हैं जिसमें मिलिट्री वाले उन पर हमला करते हैं और जॉन एक को मारता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर वो लोग ऊपर आते हैं और वहाँ सब लोग काम में लगे पड़े होते हैं और वहीं पर जॉन आता है, तब सब वहाँ से भागते हैं और वहाँ पर मिलिट्री वाले उन पर हमला करते हैं और दुश्मन भी वहाँ पर गोलियां चलाते हैं। तब जॉन उनसे बचता है और वहाँ जॉन दुश्मनों को काफ़ी सारी गोलियां मारता है और आगे बढ़ता है, जिसमें वो लोग नीचे आकर दुश्मनों को मारने लगते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और वहाँ जॉन भी आता है और वो सबको मारने लगता है। और फिर दूसरी तरफ जॉन आता है और आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ एक आदमी उस पर हमला करता है। तब जॉन उस पर वार करता है और उसे पकड़ लेता है और वहाँ एक दूसरा आदमी जॉन को मारने आता है। तब जॉन उसे मार देता है और फिर वो अपने दूसरे साथियों को एक आदमी को हवाले कर देता है और फिर उसका साथी उसे बुलाता है। तब जॉन उसके साथ एक कमरे के पास आते हैं और वहाँ काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा होता है और उस कमरे में जॉन देखता है कि 3 लड़कियाँ मरी हुई होती हैं और उसे याद आता है कि उसने उन दीवारों पर गोलियाँ चलाई थी जिससे वो मरी थी। और इस चीज़ से जॉन टूट पड़ता है और इसी के साथ इस फिल्म की शुरुआत होती है। कुछ महीनों के बाद जॉन घर पर जा रहा होता है, तब वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में होता है और उसे लड़ाई की चीज़ें याद आती रहती हैं और वो इस चीज़ से डरता रहता है। और फिर जॉन के घर पर उसकी बेटियां सारा और टीना दिखती है, जिसमें सारा हमेशा नए नए कपड़े लेती रहती है और वहाँ टीना उसे पूछती है कि उसे इतने पैसे कहाँ से मिल रहे हैं। तब वो बताती है कि उसके दोस्तों ने उसे उस कपड़ों को गिफ्ट दिए और वहाँ टीना को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और फिर वो नीचे आती है और वहाँ पर जॉन घर पर पहुँचता है। तब सारा उसे बाहर ही मिलती है और फिर दोनों घर पर आते हैं और वहाँ से वो टीना से मिलता है और अंत में जॉन जाकर अपनी पत्नी मैरी से मिलता है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा मिस करता था ये बोलता है और दोनों किस करते हैं और जॉन को अब अच्छा लग रहा है ये वो बोलता है और वो लोग अंदर जाते हैं। दूसरी तरफ जेल में एक कैदी जेम्स बैठा होता है और वहाँ दूसरे 3 कैदी आगे बढ़ते हैं और वो लोग जेम्स को मारने आते हैं। तब जेम्स उन्हें पकड़ता है और एक एक करके सबको धो देता है और फिर वो आगे बढ़ता है और अपनी सिगरेट पीता है। कुछ देर के बाद उसे ऑफिसर्स मिलते हैं जिसमें वो उनके सामने काफ़ी सीधे बनने का नाटक करता है और वो सुधरना चाहता है ये बोलता है, जिसमें वो अपनी गलतियों के लिए दुखी होता है। और वहाँ ऑफिसर्स बोलते हैं कि उसने मिलिट्री में भी काम किया है और इसलिए वो लोग उसे एक मौका देना चाहते हैं और वो लोग उसे आज़ाद कर देते हैं, जिसमें वो 25 सालों से सज़ा काट रहा होता है। दूसरी तरफ जॉन घर पर परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है और वहाँ वो सदमे में होता है और उसे वो लड़कियाँ याद आती है। तब वो डर जाता है और वहाँ उसकी बेटियाँ वहाँ से निकलती हैं और फिर माया उसे बोलती है कि क्या हुआ, जिसमें वो ठीक है ये वो बताता है और फिर वो बोलता है कि उसे इस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी। और वहीं पर उसकी बेटियाँ केक लाती हैं और जॉन के लिए वो एक रिसोर्ट की टिकट्स भी लाई होती हैं और वो लोग उन्हें पूछते हैं कि उन्हें वो टिकट कहाँ से मिली। तब सारा बताती है कि उसकी एक फ्रेंड को वो फ्री में मिली थी और वो लोग नहीं चाह रहे तो उन्होंने उसे यूज़ करने दी थी, जिसमें मैरी और जॉन वहाँ पर ज़रूर जाएंगे और वो लोग खुश होते हैं। दूसरी तरफ जेम्स आज़ाद होता है और उससे लेने के लिए उसके भाई हैरी और टॉम आए होते हैं, जिसमें उसके भाई रो पड़ते हैं और वहाँ से वो लोग निकलते हैं। रास्ते में वो लोग बात कर रहे होते हैं, जिसमें टॉम पूछता है कि जेल कैसी रही और वो अच्छी थी ये जेम्स बताता है और वहाँ जेम्स बोलता है कि वो खुश है कि वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। और वहाँ हैरी जेम्स से पैसों के बारे में पूछता है, जिसमें वो बताता है कि उसे भूख लगी है। कुछ देर के बाद वो लोग जॉन के घर के बाहर होते हैं और अंदर पैसे ये जेम्स बताता है, जिसमें उसने पैसे बेडरूम की दीवारों में और बाथरूम में हर जगह छुपाए होते हैं। साथ ही उसने अपनी रिंग को भी वहाँ पर छुपाई होती है और वो टॉम को एक मैप देता है जिसमें उसने पैसे कहाँ पर छुपाए ये चीज़ सब लिखी हुई होती है और वो उसे कोई भी हालत में उसके रिंग को लाने कहता है। दूसरी तरफ सारा उसी जगह से पैसे निकालती है जिसमें वो उसे मिले थे और वहाँ टीना आती है। तब वो पैसों को देखकर चौंक जाती है और वहाँ सारा उसे शांत करवाती है और वो बताती है कि उसे घर में काफ़ी सारे पैसे मिल रहे हैं। और वहाँ टीना जाकर जॉन और मैरी को एक चीज़ बताने कहती है, जिसमें सारा मना करती है और वो टीना को पैसे देती है, जिसमें वो लेने से मना करती है और वहाँ से निकलती है। दूसरी तरफ जेम्स अपने गैराज में आता है जो कि उसके भाई चला रहे होते हैं और वहाँ उसका चौथा भाई डिक भी होता है और जेम्स उनसे खुश होता है और फिर वो लोग काम में लग जाते हैं और वहाँ जेम्स उन्हें सावधानी से पैसे निकालने कहता है। साथ ही वो सबसे छोटे भाई हैरी का ध्यान रखने कहता है और फिर वो लोग दारू पीते हैं। दूसरी तरफ जॉन के घर के बाहर डिक आगे बढ़ता है और वो घर को देखता है और अंदर मैरी और जॉन बात कर रहे होते हैं, जिसमें वो लोग वैकेशन के लिए एक्साइटेड होते हैं। और वहाँ मैरी जॉन के पास आती है और बोलती है कि जॉन तुम बदले हुए लग रहे हो और वहाँ जॉन बताता है कि मैं तुमसे अभी भी काफी
काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वहाँ मैरी उसे मिलिट्री छोड़ देने कहती है, जिसमें जॉन बताता है कि मैं मिलिट्री कब का छोड़ चुका हूँ। और फिर दोनों करीब आते हैं और ये चीज़ें डिक देख चुका होता है और वो अपनी गाड़ी में आता है और वो बताता है कि इस घर में जॉन, मैरी और उसकी 2 खूबसूरत बेटियां रहती हैं और वो लोग अभी पैसे निकालेंगे, ये टॉम बोलता है, और वो पूरा काम शांति से करेंगे, ये बोलता है। और वहाँ डिक बोलता है कि उसे पैसे काफ़ी जल्दी चाहिए। और फिर रात को जॉन सोया होता है और उसे मिलिट्री की लड़ाई याद आती है, तब वो नींद में चलने लगता है और अपने गन लेता है और नीचे आता है। दूसरी तरफ टॉम, डिक और हैरी आगे बढ़ते हैं और वो लोग खिड़की के पास होते हैं और वहीं पर सामने से जॉन दिखता है जो कि नींद में खिड़की के पास गोलियां चलाते हैं। तब तीनों वहां से भागते हैं और गोलियों की आवाज से सब लोग जाग जाते हैं और वहां मैरी नीचे आती है और सारा और टीना को वो अंदर ही जाने कहती है। और फिर वो जॉन की गन लेती है जिसमें वो दुखी होता है और वहां मैरी उसे डॉक्टर से मिलने कहती है। और फिर बाहर कार में डिक भड़का हुआ होता है और उसने जॉन को मार देना चाहिए, ये वो बताता है। और वहाँ टॉम बोलता है कि वो लोग अब कल आएंगे। और घर में हमें जॉन दुखी दिखता है और उसे कुछ भी नहीं समझता। और वहाँ मैरी आती है और जॉन डॉक्टर से जरूर बात करेगा, ये बोलता है। और मैरी को वो गन छुपा देने कहता है, जिसमें मैरी सब ठीक हो जाएगी, ये बोलती है। और वो जॉन को संभालती है और फिर अगला दिन शुरू होता है और वहाँ जॉन अपने काम में लगा होता है और उससे मिलने उसका दोस्त विल आया होता है और वो उसे दारू देता है और फिर दोनों बात करते हैं, जिसमें जॉन नींद में चलने से दुखी होता है और वो विल को उसके परिवार का ध्यान रखने कहता है, जिसमें विल हमेशा उसके साथ है, ये बोलता है। और फिर जॉन डॉक्टर से बात करता है, जिसमें वो बताती है कि वो जो भी फील कर रहा है वो नॉर्मल है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और जॉन को वो दूसरी जगह पर फोकस करना सिखाती है और जॉन को ये चीज से थोड़ा शांति मिलता है। दूसरी तरफ टॉम जॉन के बारे में ऑनलाइन सब चीजें पता लगा लेता है और ये चीज वो जेम्स को बताता है। तब जेम्स सब संभाल लेगा, ये बोलता है। और फिर वो जाकर शेरिफ से मिलता है और वहाँ शेरिफ अपने काम में बिजी होता है और शेरिफ और जेम्स काफी पुराने दोस्त होते हैं और वो जेम्स को थोड़ी मदद चाहिए, ये वो बताता है। और वो जॉन के घर पर छुपे हुए पैसे निकालवाने में मदद मांगता है और वो जॉन को फंसाने कहता है और वहाँ शेरिफ 10% पूरे पैसों में से कमीशन लेगा, ये बोलता है। तब जेम्स उसे पैसे देने तैयार होता है और फिर वो वहां से निकलता है। अगले दिन जॉन घर पर डॉक्टर से बात कर रहा होता है और वहां वो उसे बताती है कि वो थोड़े दिनों में ड्रामेटिक डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा, जिसमें उसे हर जगह पर वो मरी हुई लड़कियां दिखती है, ये वो बताता है। और वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा, ये डॉक्टर बताती है। और फिर रात को जॉन दवाई लेने वाला होता है, जिसमें उसे याद आता है कि डॉक्टर ने उसे वेकेशन पर जाने कहा था। और फिर बाहर ऑफिसर्स आता है और वो जॉन को शेरिफ के ने अपने पास बुलाया, ये बताता है। और फिर वो शेरिफ के पास आता है और वहाँ शेरिफ बोलता है कि उसे जॉन के खिलाफ वारंट मिला है, जिसमें जॉन डिप्रेशन का नाटक करके अपनी पेंशन बढ़ाना चाहता है और इसलिए वो लोग उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। और वहाँ जॉन वारंट देखता है और वो बोलता है कि उसमें जज का साइन नहीं है और ये वारंट फेक है। और वहाँ शेरिफ हंसता है। तब जॉन बोलता है कि अगर तुमने मेरा वक्त फिर से बर्बाद किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो वहाँ से निकलता है। तब शेरिफ इस बारे में जेम्स को बताता है और फिर जॉन घर पर आता है और वहाँ से वो मैरी के साथ वेकेशन के लिए निकलने वाला होता है, जिसमें उन पर टॉम और डिक की नजर होती है। और उनके जाने के बाद वो लोग पैसे निकाल लेंगे, वो लोग इस बारे में बात करते हैं। और फिर जॉन वहां से निकलता है और वहां टॉम कार को देखने लगता है, जिसमें जॉन की नजर टॉम पर पड़ती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। और वहां से जॉन आगे निकलता है और डिक तभी अंदर जाने कहता है, जिसमें टॉम बताता है कि उन्हें रात तक वेट करना होगा, जिसमें वो लोग कुछ भूलने पर वापस ना आ जाए। और फिर जॉन और मैरी रिसोर्ट की ओर जा रहे होते हैं और फिर रात को टॉम, डिक और हैरी भी तैयार होता है और वो लोग अपने हथियार लेते हैं, जिसमें दूसरी तरफ घर के अंदर सारा पार्टी की तैयारी कर रही होती है। और वहाँ टीना नीचे आती है और वो बोलती है कि उसे ऐसे ही घर पर पार्टी नहीं रखनी चाहिए, वरना मॉम डैड चिल्लाएंगे। और वहाँ सारा बोलती है कि वो पकड़ी नहीं जाएगी। तब टीना ऊपर चली जाती है और बाहर सारा के दोस्त आते हैं और वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और फिर वो लोग घर के अंदर आते हैं और सारा सबको अंदर लेती है और वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें टॉम और डिक भी देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ जॉन और मैरी आगे बढ़ रहे होते हैं और वहाँ टॉम को फिर से विजन्स दिखाई देते हैं। तब वो दुखी होता है और वहाँ मैरी उसे शांत होने कहती है और वो क्या हुआ ये बताने कहती है, जिसमें जॉन उसे बोलता है कि गाड़ी साइड में रोको। और फिर वो लोग साइड में आते हैं और वहाँ जॉन बताता है कि कुछ दिनों पहले वो एक मिशन पर था और उन्होंने काफी सारे दुश्मनों को मारा था और उनके साथ एक रूम में उन्हें 3 लड़कियों की लाशें भी मिली थी जो कि गोलीबारी में मारी गई थी और वो गोलियां उसी ने चलाई थी और इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहता है। और वहाँ मैरी बताती है कि इस चीजों में उसकी कोई गलती नहीं है और वहाँ जॉन इन चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार बताता है। तब मैरी उसे बताती है कि वो उससे काफी ज्यादा प्यार करती है और फिर वो उसे संभालती है। दूसरी तरफ घर में टीना लाउड म्यूजिक की वजह से पढ़ नहीं पाती और ना ही सो पाती है। तब वो गलती से लैंप को गिरा देती है और वो डर जाती है और फिर वो लैंप को उठाने जाती है और वहीं पर उसे एक छुपी हुई जगह दिखती है। तब वो उसमें देखने
लग जाती है और वहाँ उसे एक बॉक्स में पैसे और एक रिंग मिलती है। तब वो चौंक जाती है और एक लड़की की फ़ोटो भी मिलती है। तब वो उसे लेती है और वहाँ से कंप्यूटर में घर के पुराने मालिक के बारे में सर्च करती है, जिसमें उसे वहाँ जेम्स के बारे में पता चलता है, जो कि एक बैंक में काफ़ी बड़ी चोरी कर चुका था और उसकी पत्नी भी मर चुकी थी। और 25 सालों पहले वो एक बैंक में चोरी की वजह से जेल में चला गया था और उसकी पत्नी वही होती है जिसकी उसे तस्वीर मिली होती है। और फिर वो बॉक्स को लेती है और उसे कंप्यूटर के सीपीयू में छुपा देती है और वहाँ से निकलती है। दूसरी तरफ डिक बाहर टीना को देखता है और वहीं पर विल आता है और विल वहाँ आकर बोलता है कि उसके पिता ने उन पर नज़र रखने कहा था। और वहाँ टीना बताती है कि घर में कुछ तो गड़बड़ है। और फिर दोनों अंदर आते हैं, जिसमें डिक भड़का हुआ होता है। और अंदर आकर टीना विल को बॉक्स दिखाती है और उसमें से पैसे और रिंग्स वो देखता है, जिसमें वो चौंका हुआ होता है। और वहाँ टीना बताती है कि घर में ऐसे काफ़ी सारी जगह से उन्हें पैसे मिल रहे हैं और उसने स्टडी की है, जिसमें इस घर में पहले जेम्स नाम का आदमी रहा करता था। और वहाँ विल उन्हें इस चीज़ों को छुपा देने कहता है और वो लोग इस बारे में सारा से बात करेंगे ये बोलते हैं। और वहाँ टीना सारा की हरकतों से परेशान होती है और विल बताता है कि जॉन के आने पर वो लोग इस बारे में बात करेंगे। और फिर कार में डिक भड़का हुआ होता है और वहाँ टॉम और हैरी उसे शांत होने कहते हैं। और वहाँ टॉम बोलता है कि अंदर उन्हें शांति से रहना होगा और फिर वो लोग वहाँ से निकलने तैयार होते हैं। दूसरी तरफ घर में 2 जन लगे पड़े होते हैं। तब वहाँ विल उन्हें निकलने कहता है और वहाँ से टीना सारा के रूम में आती है, जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लगी पड़ी होती है। और वहाँ टीना बताती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। और वहाँ सारा अपने बॉयफ्रेंड को बाहर निकलने कहती है और उसके ना जाने पर वो खुद ही बाहर आ जाती है। और टीना उसके पिता को फ़ोन लगाती रहती है, लेकिन नेटवर्क न होने की वजह से उन्हें फ़ोन नहीं लगता। और बाहर टॉम, डिक और हैरी गाड़ी से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। और वहीं पर कार में एक कपल लगा पड़ा होता है। तब डिक उनकी आवाज़ सुनता है और वो दरवाज़ा खोलता है और लड़की को बाहर निकालता है। और वहाँ से लड़की भागने जाती है। तब डिक उसे मार देता है और वहाँ हैरी भड़कता है और घर के अंदर सारा का बॉयफ्रेंड ऊपर से नीचे आता है और वहाँ विल आता है और वो सबको वहाँ से निकलने कहता है। दूसरी तरफ एक लड़का बाहर मुतने आया होता है। तब वहाँ पर डिक आता है और उसे मार देता है और वो लड़का उसी के ऊपर मुत देता है। तब डिक भड़कता है और फिर वो उसका ड्रिंक पीता है और आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ टीना को ये आवाज़ें आती है। तब वो नीचे देखती है और नीचे डिक और हैरी अंदर घुसते हैं और वहाँ टॉम आकर विल को मारता है और उसे बेहोश कर देता है। और डिक सारा के बॉयफ्रेंड को मार देता है और फिर वो बाहर वाले लड़के को भी मार देता है। तब टीना डर जाती है और वो अपने कमरे में घुस जाती है और बेड के नीचे छुपती है और वो जॉन को फ़ोन लगाती है। और नीचे से डिक ऊपर की ओर आता है और नीचे टॉम हैरी को सभी लाशों को ठिकाने लगाने कहता है। दूसरी तरफ जॉन को टीना का फ़ोन आता है और वो उसे वापस आने कहती है, लेकिन नेटवर्क नहीं पकड़ पाने की वजह से जॉन को कुछ सुनाई नहीं देता और वो फ़ोन कट कर देता है। तब टीना जॉन को वॉइस मैसेज भेजती है और वो बोलती है कि घर के अंदर कोई घुस चुका है और वो उन्हें जल्द से जल्द वापस आने कहती है। और वहीं पर रूम में डिक आता है और वो टीना को खींचकर बाहर निकालता है और शांत होने कहता है। कुछ देर के बाद जॉन आगे बढ़ता है और वहीं पर उसे नेटवर्क मिलता है और वो वॉइस मैसेज सुनता है, जिसमें टीना का मैसेज होता है कि घर में कोई घुस चुका है और वो उन्हें वापस आने कहती है। और वहाँ जॉन को फिर से उन लड़कियों की याद आती है और उसे लगता है कि उसे भ्रम हो रहा है। साथ ही उसे घर के बाहर टॉम भी याद आता है और वहाँ जॉन फोन को लाउड स्पीकर पर डालता है और वो मैरी को भी इस मैसेज सुनाई देता है। तब जॉन समझ जाता है कि जो भी हो रहा है असली हो रहा है और वहाँ वो लोग वापस घर पर जाने वाले होते हैं। तब जॉन गाड़ी चलागा ये बोलता है और वो लोग एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ से सीट बदल कर वो लोग वापस जाने निकलते हैं। और घर में टॉम सब जगह पर पैसे निकाल रहा होता है, जिसमें वो खुश होता है और वो बेडरूम में बाथरूम में सब जगह से पैसे निकालता है। और फिर वो नीचे आता है और वहाँ हैरी और डिक पैसे गिन रहे होते हैं और वहाँ टॉम बताता है कि अभी तक उन्हें रिंग नहीं मिली है। और वहाँ डिक बोलता है कि उसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता और वहाँ डिक और पैसे निकालने जाता है। और वहाँ हैरी सारा के पास आता है और उसे रिंग के बारे में पूछता है, जिसमें उसे कुछ भी नहीं पता होता और अगर उसने पैसे और रिंग को नहीं दिया तो उसके भाई काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, ये हैरी बताता है। और ऊपर डिक दीवार तोड़कर पैसे निकालता है और नीचे आता है और वहाँ हैरी के पास विल उठ गया होता है। साथ ही वो आज़ाद होता है और वो हैरी को पकड़कर गिरा देता है और उसे पटक पटक कर घायल कर देता है और उसी के गन से उसे मार देता है। और उसके पीछे से टॉम आकर विल को मारकर बेहोश कर देता है। और फिर टॉम जेम्स को फ़ोन लगाता है और उसे बताता है कि हैरी मर चुका है और इस चीज़ से जेम्स काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। दूसरी तरफ एक अखाड़े में 2 फाइटर्स लड़ रहे होते हैं, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को धोने लगते हैं। और वहीं पर हमें रॉक भी नजर आता है, जो कि दोनों फाइटर्स को लड़ते हुए देखता है और वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। और वहाँ एक फाइटर दूसरे को पकड़कर धो देता है और वो जीत जाता है और उसका नाम नैड होता है और वो रॉक का छोटा भाई होता है। और वहीं पर
जेम्स आता है और वो रॉक से मिलता है और फिर वो रॉक नेड को जेम्स से मिलवाता है, जिसमें वो लोग काफ़ी पुराने फ्रेंड्स होते हैं। और फिर जेम्स बताता है कि नेड काफ़ी ज़्यादा बहादुर है और फिर वो उनसे मदद मांगता है और बताता है कि हैरी मारा गया है। तब दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होते हैं और भड़क जाते हैं और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं, जिसमें उनके साथ उनके दूसरे लोग भी होते हैं। कुछ देर के बाद सभी लोग घर में पहुँचते हैं और वहाँ जेम्स हैरी की लाश देखता है और उसके ऊपर अपना कोट डालकर उसे छुपाता है और फिर टॉम उसे इशारा करता है। तब जेम्स विल के पास आता है और अपने चाकू से उसे बार बार मारता है और विल वहीं पर मारा जाता है। और फिर जेम्स उसका फ़ोन लेता है और जॉन को फ़ोन लगाता है और उसे बोलता है कि वो उसके घर में पैसे लेने आया है और रास्ते में आने वाले सभी लोगों को वो मार रहा है। और वहाँ जॉन उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे घर से भाग जाना होगा और अगर मैं घर पर आया तो तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। और फिर जेम्स फ़ोन को कट कर देता है और जॉन मैरी को बोलता है कि वो उसकी लड़कियों को कुछ भी नहीं होने देगा और फिर वो और तेज़ी से गाड़ी भगाता है। दूसरी तरफ जेम्स ऊपर आता है और वो टीना को रिंग देने कहता है, जिसमें वो सीपीयू में से बॉक्स निकालती है और जेम्स को उसकी रिंग देती है। और तब जेम्स उसे देखकर खुश होता है और उसे पहन लेता है। और फिर वहाँ पर नेड टीना को लेकर नीचे आता है और फिर जॉन कुछ घंटों के बाद सफ़र करके घर के बाहर पहुँचता है और वो मैरी को शांत होने कहता है और वहाँ से आगे बढ़ता है, जिसमें बाहर गाड़ी में कुछ लोग होते हैं। तब वो आवाज़ कहता है और वहाँ गाड़ी में से एक आदमी बाहर आता है और आसपास देखता है और वहीं पर गाड़ी के नीचे से जॉन उसे खींच लेता है और मार देता है। और दूसरा आदमी बाहर देखता है, तब जॉन उसे पकड़कर उसी की गन से उसे मार देता है और फिर घर के बाहर के लोगों को वो एक एक करके मारता है और उसी के पीछे से एक आदमी आता है, तब वो उसे पटक कर मार देता है। और अंदर डिक अपने लोगों को बाहर देखने निकलता है और बाहर जॉन के सामने एक आदमी आता है, तब वो उसे मार देता है। और डिक बाहर आता है, जिसमें वो सभी लाशों को देखता है और वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तब वो डर कर अंदर की ओर भागता है और अंदर नीचे जेम्स आता है और वो शेरिफ को फ़ोन लगाकर वहाँ पर बुलाता है। दूसरी तरफ से जॉन अंदर घुसता है और वहाँ उसे लड़कियाँ मिलती हैं, तब वो उन्हें बाहर निकलने कहता है और वहाँ सारा बोलती है कि टीना ऊपर है और ऊपर और 5-6 लोग हैं। और वहाँ जॉन आगे बढ़ता है, जिसमें उसे टॉम की परछाई दिख जाती है और टॉम आगे उसे मारने आता है। तब जॉन उसे पटक कर उसी की गन से उसे मार देता है और ऊपर इस चीज़ की आवाज़ आती है। तब नेड नीचे आता है और वहाँ जॉन की गोलियों से बचता है और आगे बढ़ता है और वो जॉन से लड़ने लगता है, जिसमें जॉन उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है और फिर वो उसे लात मार मार के ख़त्म कर देता है। और वहाँ से डिक अंदर आता है और वो लाशों को देखता है और उसके पीछे से जॉन उसे पकड़ लेता है और उसी की गन से उसे भी मार देता है। और फिर वो ऊपर आता है, जिसमें वहाँ टीना को पकड़कर रॉक खड़ा होता है और वहाँ जॉन डर जाता है और उसे याद आता है कि वो लड़कियों को नहीं बचा पाया था और वहीं पर वो रॉक को गोली मारता है और वो वहाँ मारा जाता है और इस तरह से वो टीना को बचा लेता है। और फिर वो उसे नीचे मैरी के पास जाने कहता है और वहाँ से टीना निकलती है और पास के रूम में जेम्स छुपा हुआ होता है। तब जॉन उसे बोलता है कि अब वो दोनों सिर्फ बचे हैं और वो उसे गोली मारने नहीं कहता है। और जॉन खुद की जगह पर पहले रॉक को अंदर भेजता है, जिसमें जेम्स उसे गोली मार देता है और वहाँ जॉन उसे पकड़ लेता है और फिर वो उसे गन फेंकने कहता है और फिर दोनों गन फेंक देते हैं और वहाँ दोनों लड़ने लगते हैं, जिसमें जॉन अपने स्टाइल में उसे धो देता है और फिर वो आगे बढ़ता है और उसे टीना को मारने के लिए मारता है और सभी लड़कियों और विल को याद करके धोता है। और वहीं पर शेरिफ आता है और वो जेम्स को छोड़ देने कहता है और वहाँ जेम्स शेरिफ को जॉन को मार देने कहता है और वहाँ जॉन बोलता है कि पूरे घर में काफ़ी सारे पैसे हैं और वो उसे जेम्स को मार के सारे पैसे लेकर जा सकता है और वो पूरे शहर में फेमस भी हो जाएगा कि उसने एक आदमी के घर पर घुसने वाले सभी मुजरिमों को मार दिया और उसे प्रमोशन भी मिल सकता है। और अगर वो जॉन को मारता है तो वो उसे पूरे पैसे तो नहीं मिलेंगे, साथ ही वो इंक्वायरी में भी फंस सकता है। और तब जेम्स भड़कता है और वहाँ शेरिफ उसे मार देता है और वो डील के बारे में बात करने कहता है और उसके पीछे से मैरी आती है और वो जॉन की गन से शेरिफ को भी मार देती है। और वहाँ जॉन खुश होता है क्योंकि मैरी को जॉन की गन के साथ अभी काफ़ी सारे पैसे भी मिल गए। कुछ देर के बाद वहाँ पर ऑफिसर्स और एम्बुलेंस आती है और घायल लोगों के साथ उनकी लाशों को भी बाहर लाया जाता है और वहाँ से जॉन और मैरी बाहर निकलते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।